गूगल का कोई भी प्रोडक्ट अगर आपको यूज़ करना है तो उसके लिए आपके पास उसका एक एपीआई की होना चाहिए। वो एपीआई की हमें क्लाउड से मिल जाएगा। गूगल क्लाउड का एक प्लेटफॉर्म है, वहाँ से जाके एपीआई की आपको मिल जाएगा। आपको गूगल शीट यूज़ करना है, गूगल का कोई भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म आपको एज ए एपीआई यूज़ करना है। कोई सर्विस अपनी वेबसाइट या ऐप वगैरह कोई कस्टम करके आपको अपनी वेबसाइट बनानी है और उसमें इसके सर्विसेज आपको यूज़ करने हैं, तो उसके लिए हमें गूगल का जो क्लाउड होता है वहाँ पे जाके एपीआई की बनाना पड़ेगा। इसका जो प्रॉपर यूआरएल है तो आपको खोलना है console.cloud.google.com। ये इंटरफेस आप खोलोगे तो ये लॉगिन आईडी पासवर्ड मांगेगा। वहाँ पे आपको सिंपल अपनी जीमेल आईडी डाल के उसको लॉगिन कर लेना है, यूज़र आईडी पासवर्ड आपके डाल को। ठीक है, ये पेज आ जाएगा हमारा। अब ये पेज आने के बाद आपको इसमें एक प्रोजेक्ट क्रिएट करना है। एक तरीके से उसको बताना है कि हम जो है किस प्रोजेक्ट के लिए ये की बना रहे हैं। मतलब थोड़ा गूगल को आइडिया लग जाता है, हाँ ये की जो है कहाँ पे यूज़ होने वाली है, क्योंकि मल्टीपल प्रोजेक्ट हम इसमें बना सकते हैं। उनके लिए मल्टीपल एपीआई कीज़ हम बना सकते हैं पर प्रोजेक्ट के हिसाब से। तो यहाँ पे जब आप ऊपर जाओगे तो एक आपको यहाँ पे मिल जाएगा सेलेक्ट ए प्रोजेक्ट। अगर ऑलरेडी बनाया होता है वो सिलेक्टेड रहेगा, नया प्रोजेक्ट भी आप क्रिएट कर सकते हो। तो जैसे मैंने न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक किया तो यहाँ पे पूछ रहा है प्रोजेक्ट का नेम। मैंने डाला इसमें AI ऑटोमेशन, ये प्रोजेक्ट का नेम मैंने डाल दिया। ऑर्गेनाइजेशन नेम आपको डालना है, ऑर्गेनाइजेशन लोकेशन तो नो ऑर्गेनाइजेशन में सेलेक्ट कर सकता हूँ, कोई लोकेशन है तो आप वो इसमें सेलेक्ट कर सकते हो या ऐड कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद जैसे ब्राउज़र में जाता हूँ तो यहाँ पे लोकेशन इस पूछता है सर्च फोल्डर। अगर ऑलरेडी आपने फोल्डर बनाया है तो यहाँ पे आप वो सेलेक्ट कर सकते हो ऑर्गेनाइजेशन का। ठीक है, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन का इसमें बनाना पड़ेगा आपको एक्चुअली एक लोकेशन। क्रिएट करूँगा मैं, नो ऑर्गेनाइजेशन मैंने सेलेक्ट किया हुआ है। तो यहाँ पे उसके बाद आपका ये इंटरफेस यहाँ पे आ जाएगा और यहाँ पे लिखा हुआ आ जाएगा क्रिएट प्रोजेक्ट AI ऑटोमेशन। सेलेक्ट मैं करता हूँ, मतलब सेलेक्ट क्या है उसके अंदर मेरे को जाना है, क्योंकि इसी प्रोजेक्ट के लिए अब मेरे को एपीआई कीज़ वगैरह बनानी है। ठीक है, तो इतना काम मैंने कर दिया है। उसके बाद जो ऊपर ये मेन्यू का आइकन बना हुआ है, ये साइड बार वहाँ से खुल जाएगा। तो ये साइड बार में आपको जाना है एपीआई एंड सर्विसेज में, उसके अंदर है हमारी लाइब्रेरी। इस पर क्लिक किया आपने तो ये इंटरफेस हमारा आ जाएगा लाइब्रेरी पे क्लिक करने के बाद। अब ये इंटरफेस तो हमारा आ गया है। अब इसमें कुछ सर्विसेज हमें चेक करनी है। अब यहाँ पे आपको गूगल का प्रोडक्ट सर्च करना है जिसके लिए आपको एपीआई बनानी है, एपीआई की जिसके लिए आपको चाहिए। लेट सपोज मेरे को चाहिए गूगल ड्राइव के लिए, तो मैं गूगल ड्राइव इसमें क्लिक कर दूंगा। मेरे को चाहिए गूगल शीट एपीआई, तो मैंने इस पर क्लिक किया। ठीक है, इस पर क्लिक करने के बाद ये इस तरीके से यहाँ पे आ जाएगा प्रोडक्ट डिटेल। इसको मैं अनेबल कर देता हूँ। ठीक है, तो ये मैंने अनेबल कर दिया इसमें अपने प्रोजेक्ट में। ये जो है ऐप एक तरीके से मैंने इंस्टॉल कर लिया और उसको एक्टिव कर दिया है मैंने, क्योंकि इसी के लिए मेरे को एपीआई चाहिए। तो ये सारी चीज़ें मैंने इसमें कर दी है। अब ये इंटरफेस हमारे सामने आ जाएगा। उस पर्टिकुलर उस गूगल शीट का जो ऐप है उसके अंदर ये ऑप्शन हमारे आ गए हैं यहाँ पे। उसके बाद जाना है आपको यहाँ पे ऑथ कंसेंट स्क्रीन, इस पर क्लिक किया मैंने तो ये दूसरा इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा। दूसरी स्क्रीन खुल जाएगी इस तरीके से। ठीक है, ये स्क्रीन खुल गई। इसके बाद आपको कर देना है क्लिक इस पर गेट स्टार्टेड पे। तो गेट स्टार्टेड पे जैसे क्लिक करोगे तो ये वाली स्क्रीन हमारी आ जाएगी यहाँ पे। तो एक तरीके से हम ऐप की इंफॉर्मेशन यहाँ पे देंगे। तो मैंने कोई भी टेम्परेरी नेम यहाँ पे डाल दिया AI ऑटो। ठीक है, यूज़र सपोर्ट ईमेल आईडी, ये ईमेल आईडी यहाँ पे आपको सेलेक्ट करनी है जिससे आप ऑलरेडी लॉगिन होंगे। ठीक है, ये मैंने कर दिया। उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक करना है आपको। तो ऑडियंस आ जाएगा। उसके बाद ऑडियंस का मतलब ये है कि इंटरनली आपको यूज़ करना है, एक्सटर्नल मतलब जैसे आपने कोई ऑर्गेनाइजेशन बनाया है खाली अंदर के लोगों के लिए है, या एक्सटर्नली। एक्सटर्नल मतलब पब्लिक, जनरल जो पब्लिक है उसके लिए। मोस्टली जो एपीआई यूज़ कर रहे हैं हम वो एक्सटर्नल के लिए यूज़ कर रहे हैं, तो आपको यहाँ पे एक्सटर्नल चूज़ कर लेना है। अगर इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन के लिए आप बना रहे हो तो इंटरनल आपको यहाँ से चूज़ कर लेना है। उसके बाद नेक्स्ट क्लिक करना है। ईमेल आईडी डालनी है यहाँ पे। जो भी गूगल आपको कैसे कॉन्टैक्ट करेगा उसके लिए ईमेल आईडी आपको डालनी है। तो कोई भी ईमेल आईडी आप जो वर्किंग ईमेल आईडी है वो भी डाल सकते हो, जिससे लॉगिन किया है वही बेटर रहेगा, वही आप ईमेल आईडी यहाँ पे डाल दो। उसके बाद नेक्स्ट क्लिक करना है। यहाँ पे एग्री करना है। एग्री करने के बाद आपको कंटिन्यू करना है।
कंटिन्यू करने के बाद आपको क्रिएट कर देना है। तो थोड़ा मे बी थोड़ा टाइम ले, इसको क्रिएट हम होने देते हैं। ये स्क्रीन आ जाएगी, ठीक है। यू हैवंट कॉन्फ़िगर्ड ऑथ क्लाइंट फॉर दिस प्रोजेक्ट येट। उसके बाद आपको जाना है ब्रांडिंग में। ब्रांडिंग में लेफ्ट हैंड साइड पे जो साइड बार है वहाँ पे आपको क्लिक करना है। तो ये हमारा यहाँ पे आ जाएगा। अब यहाँ पे आपको अपनी एप्लीकेशन की डिटेल देनी है। आप लोगो अपलोड कर सकते हो यहाँ पे, ऐप का डोमेन, किस डोमेन पे आप रन कर रहे हो ऐप को, लोकल होस्ट पे चला रहे हो लोकल होस्ट दे सकते हो, कोई वेबसाइट पे चला रहे हो वेबसाइट, मतलब कोई पर्टिकुलर यूआरएल जहाँ पे आपको ये एप्लीकेशन रन करनी है, जिसके लिए आप एपीआई यूज़ कर रहे हो, उसका लिंक आपको यहाँ पे डिफाइन कर देना है, ठीक है। एप्लीकेशन की जो प्राइवेसी एंड पॉलिसी का वाला लिंक है वो दे देना है, टर्म एंड कंडीशन वाला जो लिंक है वो दे देना है, और उसके बाद कर देना है ये ऐड डोमेन। ऐड डोमेन मतलब यहाँ पे भी डोमेन स्पेसिफाई हमें करना पड़ेगा। देखो यहाँ पे आप दे सकते हो, अगर आपकी वेबसाइट का होम पेज है, यहाँ पे इंटरनल जो उसका एडमिन है वहाँ पे अगर आप रन कर रहे हो, देखो डिपेंड करता है कि आप वो एपीआई यूज़ की लोकेशन कहाँ है, कहाँ पे आप उसको यूज़ करने वाले हो। जनरली क्या होता है, वेबसाइट का लिंक ही होता है यहाँ पे होम पेज का लिंक होता है, यहाँ पे जहाँ पे पर्टिकुलर उस लोकेशन पे जो ऐप है इंस्टॉल्ड है, जहाँ पे आप यूज़ कर रहे हो, जहाँ पे वो ऐप होस्टेड है, तो उसका लिंक हमें यहाँ पे देना होता है। जनरली डोमेन नेम आप यहाँ पे डाल सकते हो। डोमेन नेम मतलब जिस डोमेन पे आपकी एप्लीकेशन वो रन कर रही है, तो यहाँ पे जैसे लेट सपोज example.com है, तो वो यहाँ पे आप डाल सकते हो जो आपकी वेबसाइट का नेम है, ठीक है। जैसे मेरे को ये लोकल होस्ट पे रन करना है, तो मैं लोकल होस्ट यहाँ पे डाल देता हूँ एक तरीके से ये, ठीक है। तो जो कि ये बता रहा है कैन नॉट कंटेन ए लोकल होस्ट डोमेन। अब ये इसको एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, तो आपको आपकी जो वेबसाइट का होम पेज का लिंक है या वेबसाइट का जो लिंक है प्रॉपरली वो यहाँ पे डाल देना है। ये डाल के आपको यहाँ पे सेव कर देना है। उसके बाद आपको यहाँ पे जाना है नेविगेशन पे। नेविगेशन में जब एपीआई एंड सर्विसेज जाओगे तो यहाँ पे आएगा आपका क्रीडेंशियल पे क्लिक करना है, और क्रीडेंशियल पे क्लिक करने के बाद ये वाला स्क्रीन आपका खुल जाएगा, इस तरीके का स्क्रीन खुल जाएगा आपका। इसके बाद आपको क्लिक करना है यहाँ पे क्रिएट क्रीडेंशियल पे। इस पर क्लिक करोगे तो यहाँ पे क्या बनाना है, आपको एपीआई की बनाना है, तो एपीआई की को आप सेलेक्ट करोगे, ये आ जाएगा यहाँ पे। यहाँ पे कोई नाम डिफाइन करना है तो वो कर सकते हो, कोई रेस्ट्रिक्शन सिक्योरिटी रिस्क वगैरह यूज़ करना है, एप्लीकेशन रेस्ट्रिक्शन, कोई अगर मतलब चाह रहे हो कि आप किसी डिसेबल कर दो, कोई आईपी डिसेबल कर दो, कोई वेबसाइट डिसेबल कर दो, तो वो यहाँ पे आप सेलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। तो मैं क्रिएट कर रहा हूँ, तो ये मेरा एपीआई की बन जाएगी। अब तो उसके बाद आपकी एपीआई की यहाँ पे इस तरीके से बन जाएगी। ये हमारी एपीआई की होने वाली है, जो कि मैं डिलीट कर दूंगा, तो इसको कोई भी यूज़ नहीं कर पाएगा। गूगल जो रेकमेंड कर रहा है वो ऐड रेस्ट्रिक्शन के लिए हमें रेकमेंड कर रहा है कि आपको रेस्ट्रिक्शन लगानी चाहिए, तो हम रेस्ट्रिक्ट भी यहाँ पे कर सकते हैं, जैसे सेलेक्ट एपीआई, इस तरीके से आप सेलेक्ट कर सकते हो, जो कि मेरे को नहीं लगता कोई नीड है, तो इसलिए मैं डू नॉट यही मैं सेलेक्ट करता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं जाता हूँ दोबारा, तो मैं अपनी की वगैरह यहाँ पे देख सकता हूँ इस तरीके से। तो ये जो दिखा रहा है ये अनरेस्ट्रिक्टेड की वजह से दिखा रहा है, आप सेटिंग इसको एडिट भी कर सकते हो, शो की भी हम यहाँ पे कर सकते हैं। ये हमारी एपीआई की होने वाली है, ठीक है गाइस। तो आज का ये वीडियो था जो हमारा एपीआई की के ऊपर ही था, मैंने आपको सारी चीज़ें बता दी हैं। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलता हूँ अगले वीडियो में।